बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि कल आप बच गए होंगे। बाय नहीं ली होगी और बाय एंट्री नहीं डाली होगी, अ, क्योंकि कई लोगों से ये गलती हुई कि जब ये 74 72 से नीचे आया तो उन्होंने ये समझा कि अभी हमें बाय ले लेनी चाहिए। जब 1955 पे आया तो मैंने एक वीडियो भी बनाई, रात को मैंने अपलोड की ताकि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी चैनल देखते हैं, वो कम से कम बच जाएं। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहा। और क्योंकि देखें, हम जब कमाते हैं तो वो हम नुकसान में जाने के लिए नहीं कमाते कि आज कमा लिया कल नुकसान, फिर कमा लिया फिर नुकसान। तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ हम फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो वैसे भी पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी जो काम करते हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर हम ज़रा सा भी नुकसान करते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान की मईशत ऐसी है, लिहाजा हमें एक एक रुपए का नुकसान को बचना है। सबसे पहले शाह फैसल साहब ने एक बात लिखी थी कि पाकिस्तान में सोने का रेट जो है वो 2,10,000 होना चाहिए। उन्होंने डॉलर का रेट 286 रुपये लगाया। तो शाह फैसल भाई जो डॉलर का रेट लगाते हैं सराफा बाज़ार में, वो ब्लैक मार्केट का लगाते हैं, ओपन मार्केट का लगाते हैं। और वो आपको पता ही है कि 300 से ऊपर चला गया है। अगर उस लिहाज से करें तो तकरीबन रेट और ऊपर हो जाएगा, 2,20,25,000 के करीब आ जाएगा। और फिर पाकिस्तान में जो स्टॉक अवेलेबल है सोने का, जिसमें हमें ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, वो बिल्कुल लिमिटेड है क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आज भी सोना जो है वो 2,32,120 है पीस का रेट, और 2,29,615 है रवे का रेट। और जो मार्केट चल रही है वो इस वक्त 1962 चल रही है। मैं 1930s में इसको बाय पे जाना चाहूँगा। और अगर ये 1974 तक आती है तो फिर मैं इसको सेलिंग में ले लूँगा। मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा चैनल जो भी देखे उसको कोई फ़ायदा हो, और जो बात सही तरीके से मुझे अपने लिए समझ आती है वो मैं बताता हूँ कि मैं ये करूँगा। आपकी मर्ज़ी होती है कि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात जो है वो जो मैं कर रहा होता हूँ वही करते हैं या नहीं। कल मैंने यही कहा था कि जो अगर बाय में बैठेंगे तो वो अल्लाह ताला उनको फ़ायदा दे दे, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता था। और अभी ज़ाहिर है कि 1962 को ख़ास बड़ी नहीं है मार्केट, तो 1974 तक जब जाएगी तो मैं सेलिंग में बैठूंगा, और 1930s में जब आएगी तो मैं बाय लेकर फिर इसे छोड़ दूंगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि चांदी का रेट 2630 रुपये पर तोला हो गया है। और चांदी भी एक अच्छी कमोडिटी है, लेकिन क्योंकि ये फेवरेट नहीं है इसलिए इसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इसीलिए पाकिस्तान में कम से कम इसका पर तोला रेट का इतनी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। आज हम बात करते हैं कि डॉलर के जो ख़बर आ रही थी वो 22 पैसे इजाफा हो गया है। डॉलर 292 रुपये में बाइंग, 296 रुपये में सेलिंग। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट की बात करें तो ये 305 में भी अभी नहीं मिल रहा। पाउंड 366 रुपये में, यानी 66 रुपये में बाइंग, 369 रुपये में सेलिंग। यूरो 318 रुपये में बाइंग, 321 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.50 पे बाइंग और 194.50 में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 214 रुपये में बाइंग, 216 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। और रियाल 78 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। सोने का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 1974 पे आएगा तो हम सेलिंग में बैठ जाएंगे, यानी सेल ले लेंगे। और जब 1930 के राउंड अबाउट होगा 30 to 35 36, तो मैं इसको बाय में लेना चाहूँगा। ये फ़िज़िकल गोल्ड की जो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इसका
रेट कम नहीं हो रहा, तो जिन्होंने लेना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म, वो यकीनन इस जगह पर ले लें। ये बार बार कह रहा हूँ, ले लें, क्योंकि जून में जो आ रहा है बजट, उसके बाद शायद हालात ना रहे। अच्छा, इसके अलावा नेस्डैक में भी लोग सेलिंग में बैठें और ऑयल में भी लोग सेलिंग में बैठें। ये उनको पता है कि कहाँ से तक बैठे। खैर, तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।